वेल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 9 मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेसन में हमने माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया था। माइक्रो एलिमेंट्स वो मिनरल्स या एलिमेंट्स जिनकी आवश्यकता जो है 70 mg पर केजी लाइव बॉडी वेट के अनुसार से कम पड़ती है, यानी 70 mg से भी कम जिनकी आवश्यकता होती है लाइव वेट पे। अगर मान लो किसी जानवर का बॉडी का लाइव वेट जो है, जिंदा जानवर का वेट अगर 1 kg है तो उसको 70 mg से कम जिस मिनरल की आवश्यकता तो उसे ट्रेस मिनरल या माइक्रो मिनरल बोलते हैं। तो हमने कल पीछे वाले लेक्चर में कुछ माइक्रो मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसको कंटिन्यूस करते हैं और उसमें हम अध्ययन करेंगे आयोडीन का। आयोडीन भी एक माइक्रो एलिमेंट या माइक्रो मिनरल है। ये शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है, यानी शरीर में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता भी कम मात्रा में होती है। क्योंकि शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आवश्यकता भी शरीर में कम मात्रा में होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषण करना, यानी सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस करना या संश्लेषण करना इसका मेन कार्य है। अगर इसकी कमी हो जाए आयोडीन की शरीर में, पशु के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो इसमें अगर आयोडीन की कमी हो तो पहला रोग होता है गोइटर। गोइटर का मतलब है गलगंड बोलते हैं इसको। गला जो है वो बड़ा हो जाता है सूज के। आपने ह्यूमन बीइंग में देखा होगा कि कई लोगों को आयोडीन की कमी से उनका जो गला है वो बहुत बड़ा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसको बोलते हैं गोइटर नामक रोग। एक उसमें फेस एडिमा हो जाता है, यानी फेस पे चेहरे पे सूजन आ जाती है, एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब सूजन। और जो बच्चा पैदा होगा, अगर आयोडीन की कमी है फीमेल में तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो हेयरलेस होगा, यानी उसके शरीर पे, बच्चे के शरीर पे बाल नहीं होंगे और वीक होगा, कमज़ोर होगा और डेड होगा, यानी मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। तो ये 3 जो है इसकी कमी के लक्षण आयोडीन के। अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी, इसकी जो शरीर को, एक पशु को कितनी आवश्यकता है इसकी, तो इसको केटल में 400 से 800 mg पर डे, एक पशु को केटल में 400 से 800 mg पर डे इसकी आवश्यकता होती है। पिग में 80 से 160 mg पर डे, और पोल्ट्री में 5 से 9 mg पर डे, और शीप में 50 से 100 mg पर डे। ये इसकी रिक्वायरमेंट है आयोडीन की। इसके सप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, अनुपूरक यानी इसके शरीर में पूर्ति करने के क्या क्या साधन है। तो इसके एक तो सीवीड्स है, यानी समुद्री खरपतवार। वो खरपतवार जो समुद्र के किनारे या समुद्र में पैदा होते हैं, उनसे क्या है इसमें आयोडीन मिलता है। एक फ़िश मील है। फ़िश मील आपने पहले के चैप्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा फ़िश मील क्या होता है। तो फ़िश मील जो है वो इसका आयोडीन का सोर्स है। एक आयोडाइज्ड साल्ट है, साल्ट को ट्रीट करते हैं जिसमें आयोडीन मिला देते हैं, आयोडाइज्ड साल्ट बोलते हैं। आपने जो नमक खाते हैं आजकल, हम आयोडाइज्ड नमक ही खाते हैं लोग। इसका उदाहरण है पोटेशियम आयोडाइड। तो ये था आयोडीन के बारे में। और अब जो नेक्स्ट माइनर एलिमेंट या माइनर मिनरल जो है वो है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है ये जो रूमिनेंट या जुगाली करने वाले जानवर है उनके जो रूमन है, पेट है, जो रूमिनेंट के पेट के 4 भाग होते हैं स्टोमक के, यानी एक प्रीस्टोमक यानी रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, और एक होता है एबोमेजम। तो इसका जो रूमन है, रूमिनेंट का रूमन है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स जिसे बोलते हैं, जो आपके फाइबर्स वगैरह को डाइजेशन के लिए काम में आते हैं, भोजन के पचाने में काम आते हैं। जो फाइबर्स होते हैं उसको डाइजेस्ट जो है ना इन्हीं माइक्रोब्स के द्वारा ही किया जाता है। तो उस जो सूक्ष्म जीवी है उनकी क्रियाओं को बढ़ाता है ये मोलिब्डेनम। और
कुछ एंजाइम है जिनको बनाने और क्रियाशील करने में मदद करता है, यानी कुछ एंजाइम है जिनको ये क्रियाशील भी करता है और उनको प्रोडक्शन में भी ये सहायता करता है मोलिब्डेनम। कौन कौन से है वो? जेंथिन ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ये 3 एंजाइम हैं जिनको ये बनाने में और क्रियाशील करने में मदद करता है। अगर मान लो मोलिब्डेनम कम हो जाए शरीर में तो उसकी कमी के क्या लक्षण हैं? तो एक तो पशु को दस्त लग जाएंगे, दस्त का होना और उत्पादन कम होना, यानी अगर पशु का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, दूध देने वाले पशु का दूध कम हो जाएगा, ऊन देता है पशु तो ऊन कम हो जाएगा, अगर मान लो अंडे देता है पक्षी तो उसके अंडे उत्पादन में कमी हो जाएगी। और एक क्या है कि इसके अगर मोलिब्डेनम शरीर में कम है, आवश्यकता से कम है, तो शरीर में कॉपर की कमी को भी बढ़ाता है। यानी मोलिब्डेनम जो है वो कॉपर की मात्रा को नियंत्रित करता है शरीर में। तो अगर मोलिब्डेनम कम हो गया तो कॉपर भी शरीर में कम हो जाएगा। अब इसके सप्लीमेंटेशन क्या है? इसके जो सप्लीमेंटेशन वो है, एक तो लीवर मील है, लीवर से जो मील तैयार करते हैं पशुओं को खाने के लिए उसमें, और बीन्स होते हैं, सेम के बीज होते हैं, सेम के बीज जो उसमें भी मोलिब्डेनम पाया जाता है। एक लिग्यूम्स यानी दलहनीय फसलें, दाल वाली जो फसलें होती हैं उनका चारा जो है उनसे, जैसे दलहनीय फसलें जितनी भी है, सरसों है, चने हैं वगैरह जो है, और साथ में लुसर्न, बरसीम, ये लिग्यूम्स है। और एक लीफी वेजिटेबल्स यानी लीफी पत्तीदार जो सब्जियां हैं, पत्तीदार सब्जियां जो है उनमें भी मोलिब्डेनम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये था मोलिब्डेनम के बारे में। अब हम आगे देखते हैं फ्लोरीन जो है इसकी पशुओं में ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, फ्लोरीन की एनिमल्स में ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, क्योंकि इसकी अगर शरीर में मात्रा ज़्यादा हो जाए, इसकी कमी से नहीं, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कई जगह पानी में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा आता है, जैसे मान लो कुछ एरिया जोधपुर का है, जालौर का है, उधर बाड़मेर है, या कई और एरिया हैं जहाँ पे फ्लोरीन, जो ज़मीन का पानी पीते हैं लोग बाग, ग्राउंड वाटर, वहाँ फ्लोरीन की मात्रा पानी में ज़्यादा होती है। इससे मतलब ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस में हड्डियों की बीमारी हो जाती है, हड्डियों की मतलब विकृतियाँ हो जाएगी, दांत वगैरह जो है वो उनका कलर चेंज हो जाएगा, हड्डियाँ जो बेंट हो जाएगी, आदमी मतलब जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, और उनका जो दांत है उनका प्राकृतिक रंग जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, पीले हो जाएंगे या बदरंगे हो जाएंगे, और दांत जो है वो लंबे हो जाते हैं, मतलब लंबाई बढ़ जाती है उनकी, बहुत लंबे हो जाते हैं, मतलब जिनको देखने से मतलब भद्दे लगते हैं। तो जोड़ जो है, जॉइंट्स है वो सूज जाते हैं, जोड़ों की बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये मेनली जो है ना ये हड्डियों को अफेक्ट करता है। तो ये पशुओं में लोग इसके दांतों की तरफ कोई ध्यान देता नहीं है, और ना उनके अगर कोई ऐसा ध्यान देते, इसलिए ये जो पशुओं के लिए कम महत्वपूर्ण है इसकी, मतलब भोजन में अगर इसकी आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो, लेकिन ह्यूमन बीइंग में इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर आता है क्रोमियम जो है, इसका जो मेन रोल है क्रोमियम का, जो क्रोमियम मिनरल है यानी माइनर मिनरल है, माइनर एलिमेंट है, इसका मेन रोल जो है लिपिड के सिंथेसिस में इसका काम है, मतलब लिपिड के संश्लेषण में इसका विशेष योगदान है। अगर मान लो ये शरीर में ज़्यादा हो जाए, जैसे मोलिब्डेनम ज़्यादा होने से फ्लोरीन ज़्यादा होने से फ्लोरोसिस की बीमारी होती है, और अगर ये क्रोमियम ज़्यादा हो जाए तो लंग्स का कैंसर हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। और ये शारीरिक वृद्धि दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक लवण है, मतलब शरीर की विकास इससे ज़्यादा होता है। अगर ये शरीर में कम होगा तो विकास कम होगा, दांतों एवं हड्डियों के विकास के लिए भी आवश्यक है। और अगर ये मान लो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इससे लंग्स का कैंसर हो सकता है। ये आपका इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद करने, जिसमें किसकी मात्रा बढ़ने से
क्या रोग हो सकता है, और मात्रा अगर कम हो तो क्या रोग हो सकता है, या उनकी आवश्यकता शरीर में कितनी होती है, किस चीज़ से ये शरीर में इसकी पूर्ति हो सकती है। लास्ट जो है इम्पोर्टेंट जो माइनर एलिमेंट है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक की अगर मान लो शरीर में कमी हो जाए तो रफ़ कोट हो जाएगी। रफ़ कोट का मतलब है चमड़ी जो है खुरदरी हो जाएगी, रफ़ कोट बोलते हैं जिसको, खुरदरी हो जाएगी चमड़ी। बकरियों में अगर इसकी कमी हो जाए आर्सेनिक की तो वो एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, और दूध जो है कम हो जाएगा, दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। तो ये था माइनर एलिमेंट्स के बारे में, माइनर एलिमेंट्स या माइनर मिनरल्स, माइनर ट्रेस मिनरल्स जिसे बोलते हैं। अब एक चार्ट है, सारणी है, जो आपके पेज नंबर 118 पर दी हुई है। न्यूट्रिशन के पेज नंबर 118 पे एक चार्ट दिया हुआ है, डिफरेंट कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। जो मिनरल आपने पढ़ा है उन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन बॉडी नीड, शरीर की आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उनका वर्गीकरण किया हुआ है। तो उसमें मिनरल्स को दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो इसेंशियल मिनरल्स है जो शरीर के लिए आवश्यक है, और एक है पॉसिबल इसेंशियल, मतलब जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं है लेकिन वो आवश्यक वो भी है, लेकिन पॉसिबल इसेंशियल मिनरल्स के नाम से बोलते हैं कि शायद उनकी आवश्यकता कुछ हो सकती है। लेकिन जो पहला है इसेंशियल मिनरल्स, जो कि वास्तव में जिनकी आवश्यकता है, उसको दो भागों में बांटा गया, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जिनकी आवश्यकता जो है 70 mg पर kg बॉडी वेट लाइव वेट से ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिनकी 70 mg से ज़्यादा जिनकी आवश्यकता होती है। और माइक्रो वो होते हैं जिनकी आवश्यकता 70 mg पर kg लाइव वेट से कम, यानी 70 mg से भी कम जिनकी आवश्यकता होती है। तो ये इनके नाम है, मैक्रो के नाम है, फिर माइक्रो के नाम है, और पॉसिबल इसेंशियल मिनरल्स के नाम है, जो आपको इस तरह से याद करना है। तो ये आपके चार्ट में दिया हुआ है। और फिर आपके पेज नंबर 119 पे एक चार्ट और दिया हुआ है, सारणी दी हुई है, खनिज तत्वों का पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन में महत्व, उनकी आवश्यकता और खाद्य पदार्थों में मिलना। तो ये जो आपने अभी तक जो मिनरल मिक्सचर के बारे में इतने 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में जो पढ़ा है, उसी का ये निचोड़ है, सारांश है, शॉर्ट में दिया हुआ है। अभी हमने उसको डिटेल में पढ़ा था, कैल्शियम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, फास्फोरस के बारे में डिटेल में पढ़ा, लेकिन इसमें शॉर्ट में दिया हुआ। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसका फंक्शन दिया हुआ है, क्या काम करता है वो शरीर में, और फिर उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है। तो जैसे कैल्शियम है, अगर शॉर्ट में याद करने के लिए चार्ट दिया हुआ है कि अगर कैल्शियम जो है वो बोन फॉर्मेशन में सहायता करता है, हड्डी निर्माण में सहायता करता है, ये उसका फंक्शन है। और नर्व और मसल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मसल और नर्व के फंक्शन को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, ये इसके काम है। और इसकी डेफिशिएंसी हो जाए अगर, तो उससे यंग जो फ्लोक है, यानी जो यंग एनिमल्स है, जवान जिसे बोलते हैं, या बच्चे जो हैं, उनमें रिकेट्स हो जाए। रिकेट्स का मतलब हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियाँ मुड़ जाती है, वो रिकेट्स बोलते हैं उसको। और अगर बड़ा जानवर है तो ऑस्ट्रोमेलेशिया हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। ऑस्ट्रोमेलेशिया हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो भी सेम वही है, उसका हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए तो वो मुड़ जाएगी या जल्दी टूट जाएगी, ऐसा मतलब इसकी कमी से होता है। ऐसे आगे फास्फोरस दिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें दे रखी है। तो इसमें बाकी चीज़ें तो आपने सब पढ़ रखी। इसमें एक मैग्नीशियम जो है, 3 नंबर पे मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम जो है ये बोन का घटक है, यानी बोन में पाया जाता है, बोन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, घटक है ये बोन का। और ये एंजाइम को फैक्टर, यानी ये जैसे एंजाइम को फैक्टर, यानी इसकी एक्टिविटी को, डाइजेशन की एक्टिविटी बढ़ाने वाला काम करता है ये इसमें दिया हुआ है। इसी तरह से ये आपके करीब 8 एलिमेंट दिए हुए हैं जिनके फंक्शन क्या है और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या थी। आपको इसको देख के याद करने तक ये आप एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। धन्यवाद।